के राजेश गुप्ता लगाइए शर्त, आइए मैदान में और लगाइए शर्त। साथ की साथ प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, आप बोलिए। देखिए प्रेम भाई आज मजाक के मूड में भी है थोड़ा सा, और एक मजबूरी उनकी ये है कि देखो जब किसी पार्टी की तरफ से आप बैठते हो तो अब प्रेम जी कैसे मान ले। अब प्रेम जी मैं कहता हूँ आपका पुराने वाले जितने 2019 के आए थे सारी सीटें आपको दी थी, अरे भैया तब भी 400 पार कैसे हो गए, तब भी 300 ही रह गई। खैर 300 भी बहुत दूर की बात है। दरअसल आपने जैसे तेलंगाना का उदाहरण दिया, उड़ीसा का उदाहरण दिया, वो वहां पर लोग ये देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी कौन है और रीजनल पार्टी को वोट कब मिलते हैं। पिछली बार 2019 में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही थी, हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं थे। इस बार हम मिलके भी लड़ रहे हैं, साथ में हम राष्ट्रीय पार्टी भी बन गए हैं। तो लोग ये देखते, पिछली बार कह रहे थे कि यार अगर आपको सातों जिता भी दी तो आप केंद्र में किसी के साथ तो हो नहीं, अकेले तो होना नहीं पाओगे। लेकिन अब बिल्कुल साफ साफ क्लियर है कि या तो लोग मोदी जी को वोट देंगे या मोदी जी के खिलाफ वोट दे देंगे। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। एक तरफ मोदी जी का अपना मैनिफेस्टो, अपना तरीका है काम करने का, जिससे लोग बहुत नाराज है। कम से कम दिल्ली में जो हालात हैं, 2-3 महीने पहले अगर प्रेम जी ने 3 महीने पहले विश्लेषण हो सकता है करा हो तो उनको लग रहा हो कि सातों आ रही हो। लेकिन आज जो हालात है, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के बाद जो हालात बने, जब से शरद रेड्डी से ये खुलासा हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने पैसा लिया, उसके बाद जो हालात बने, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित किया जा रहा है बार बार, उससे जो हालात बदल गए हैं, उससे पंजाब में, दिल्ली में तो असर है ही, साथ में आप हरियाणा में देखिएगा या यूपी के जो वेस्ट की तरफ है, इसका असर जरूर आएगा। और यही कमोवेश महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकता है। अब बिहार में इनका कहना है 40 में से 40 आ जाएंगी, बंगाल में मेरे को लगता है कि इनको इतना टाइम लगाना ही नहीं चाहिए था, कि इनको क्या देना चाहिए जितनी है उतनी आ जाएंगी या उससे भी ज्यादा आ जाएंगी। क्योंकि वो एक देखिए, जब टीवी की तरफ से आप बैठते हैं तो प्रेम जी की भी मजबूरी है, वो क्या बोलते हैं आपको, वो क्या कहें कि दिल्ली में सब सातों हार रहे हैं, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आज वोटर इस बात को समझ चुका है कि आज आम आदमी पार्टी जो 2019 में लड़ रही थी, अकेले थी, आज अकेले नहीं है। आज हम एक राष्ट्रीय पार्टी है। साथ में इन्होंने जो मुद्दे पिछली बार रखे थे, ये सेना के नाम पे चुनाव लड़के पिछले वाला, तो इस बार भी इन्होंने मंदिर के ऊपर कोशिश करी। अच्छा राजेश भाई, अरे राजेश भाई शर्त तो लगा लो। प्रेम शुक्ला कह रहे हैं शर्त लगा लो, 7-0 की लगा लो, 4 जून को देख लेंगे फिर। मैं तो लगाने के लिए तैयार हूं, मैं तो प्रेम जी से, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। लेकिन प्रेम जी ये कहते हैं कि तुम साथ तो जीत जाओगे, तब भी जो पार्टी है वो प्रेम जी देंगे, मुझसे बड़े हैं। हाँ। वो खुद दे देंगे पार्टी, आप लगा लो शर्त, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आलोक शर्मा को इसी विंडो में लाइए जरा। आलोक जी लगा लीजिए शर्त, लाइए आलोक जी को लाइए राजेश गुप्ता की जगह। राजनीति में हाँ। माना कि राजनीति में शर्तें नहीं हुआ करती। हाँ। राजनीति में तो जो आपने मैनिफेस्टो में कहा और आपने जो वायदे वचन दिए उनके ऊपर चर्चा होती है। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पैसे वाले तो शर्तें लगा सकते हैं, ईडी वीडी सब इनके पास हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि 2014 के बाद जो जो वायदे किए गए उनमें से कौन कौन से पूरे। अच्छा ठीक है, ठीक दिल्ली में तो राजेश गुप्ता से एक सवाल रह गया। राजेश गुप्ता, आलोक शर्मा ने अभी कहा पंजाब में 7 सीटें उनकी आ रही है, बाकी में आप बीजेपी और अकाली दल मिलकर तय कर लीजिए। आपका क्या दावा है? देखिए हमारे पंजाब में ये पता है कि 13 की 13 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा 6 इनकी आ जाए, 7 हमारी आ जाए, उससे कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा। फिलहाल फर्क इस बात से पड़ता है कि इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ रही है। तो मैं गठबंधन धर्म का निभाते हुए कहूंगा कि 13 की 13 सीटें इंडिया गठबंधन। और टोटल इंडिया गठबंधन की कितनी? 300 प्लस बताई ना केजरीवाल जी ने। मैं मानता हूं कि 272 से एक ऊपर बहुत है। मैच जीतने के लिए 272 चाहिए, 273, 74, 75 कोई फर्क नहीं पड़ता। 272 सीटें इंडिया गठबंधन लेके आ रहा है। तो फिर तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को, फिर तो उससे पर जो आ जाए उसका बहुत धन्यवाद। फिर तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं जाना पड़ेगा, जैसा वो कह रहे थे अपने प्रचार में। देखिए बिल्कुल वो ठीक कह रहे थे, राजनीतिक गिरफ्तारी है तो राजनीति से ही जवाब मिलेगा। ये प्रजातंत्र है, जितने बटन दबेंगे वो बटन इसी बात के दबेंगे कि अरविंद जी को बेवजह बेगुनाह आदमी को उन्होंने बंद करके रखा हुआ है, तो उसके खिलाफ बटन दबेगा। और क्या अरविंद जी पीएम बन सकते हैं क्या? देखिए हम तो डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, सारी पार्टियां बैठेगी और जो ठीक लगेगा वो सब मिलकर करेंगे। हमारे यहाँ वो 2 लोगों की सरकार तो है नहीं कि जो चाहे वो कर ले। ठीक है, बहुत बढ़िया, शक्ति यादव।